आइए सुनते हैं आज एक ऐसी कहानी। इस कहानी में आपको पता चलेगा कि किस तरह से विपत्ति आने पर, बुरा समय आने पर लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और अच्छा समय आने पर बहुत से लोग पास आने लगते हैं। यह कहानी एक ऐसे अमीर आदमी की है जिसको जुआ खेलने की बुरी आदत थी। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कहानी लास्ट तक ज़रूर सुनें। आइए बिना समय गंवाए कहानी शुरू करते हैं। एक अमीर व्यक्ति जिसको जुए की बहुत बुरी आदत थी। अमीर होने की वजह से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लोग उसे बहुत प्रेम करते थे और उस अमीर आदमी की पत्नी भी उसे बहुत प्रेम करती थी। अपने प्राणों से ज़्यादा अपने पति की चाह रखती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ दिन बीतने के बाद पत्नी ने देखा कि धीरे धीरे उसके पति के पास आने वाले लोग अब दूर होते जा रहे हैं। अब उसके मित्रों की संख्या घटती जा रही है। एक दिन पत्नी ने अपने पति से पूछा, क्या बात है? पहले तो तुम्हारे पास बहुत से लोग आते थे, तुम्हारे बहुत से मित्र थे जो कि तुमसे प्रतिदिन मिलने ज़रूर आते थे, पर उन लोगों ने आजकल आना जाना बंद कर दिया है। क्या बात है? केवल गिने चुने मित्र ही अब आते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, मैं भी बहुत हैरान हूँ कि आखिर वे लोग हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं। शायद उन लोगों को यह नहीं पता है कि मैं जुए में सब कुछ हार चुका हूँ। जिनको जिनको इस बात का पता चल रहा है वह धीरे धीरे हमारे पास आना बंद कर दे रहे हैं। हमें इस बात का परवाह नहीं। जब तक तुम हमारे साथ हो हमें किसी बात की चिंता नहीं है। उन लोगों का क्या है? वे लोग तो मतलबी लोग थे। फिर पत्नी ने पति को घूरते हुए कहा, मेरे पिता तो पहले से ही कह रहे थे कि यह व्यक्ति तुम्हारे लायक नहीं है। एक दिन यह अपना सब कुछ जुए में हार कर सब खत्म कर देगा। मैं ही अंधी थी जो तुम्हारे बातों पर विश्वास किया। इतना कहकर पत्नी ने सारा सामान बांधा और मायके चली गई। व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि जो पत्नी उससे इतना प्रेम करती थी, जो अपने प्राणों से ज़्यादा चाह रखती थी, जो कहती थी कि हम तुम्हारे साथ हर हाल में जी लेंगे, वह भी आज छोड़कर चली गई। कहती थी तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकूंगी। आखिर उसका प्रेम कहाँ चला गया? क्या यह सब झूठी बातें थीं? जब पत्नी अपनी मायके चली गई तब धीरे धीरे सभी मित्र सभी संबंधियों और रिश्तेदारों को यह पता चला कि वह व्यक्ति जुए में सब कुछ हार चुका है और अब उसके पास कुछ भी नहीं है। व्यक्ति ने सोचा, चलो नाते रिश्तेदार मित्र से कुछ मदद लेकर अपने आप को खड़ा कर लेंगे। परंतु किसी ने उसका सहयोग नहीं दिया, किसी ने उसकी मदद नहीं की। जिसके पास भी जाता कोई सीधे मुँह बात नहीं करता, वह अपना मुंह मोड़ लेता है। अगर कोई मित्र या उसका रिश्तेदार उससे बात भी करता है तो कहता है, तुम्हारे पास जो भी बचा है वह हमें बेच दो, हम तुम्हें उसका अच्छी कीमत देंगे। व्यक्ति निराश होकर घर वापस लौट आया और गहरी सोच में पड़ गया। उसने सोचा, क्या यह दुनिया वास्तव में स्वार्थी है? यहाँ असली प्रेम नाम का कोई चीज़ ही नहीं। यहाँ सब के सब ढोंगी हैं। सब ढोंग रचाते हैं, नाटक करते हैं। सबके सब झूठे और फरेब से भरे हुए हैं। कोई सच्चा नहीं है। अब ऐसी दुनिया में ना रहना ही बेहतर है। फिर उस व्यक्ति ने अपने सभी दोस्तों के पास संदेश भेजा कि अब मैं अपनी ज़िंदगी का आखिरी दांव खेलना चाहता हूँ। अब उसके पास वही आलीशान घर बचा था। उसने कहा, मैं इस आलीशान घर को भी अंतिम दांव पर लगाना चाहता हूँ। धीरे धीरे
उसके सभी मित्र इकट्ठा होने शुरू हो गए। उस व्यक्ति के जो भी रिश्तेदार सगे संबंधी थे वे लोग भी पहुँचे। सबके मन में बस एक ही बात थी, सब कोई चाहता था कि मैं इस आलीशान घर को जीत लूं। परंतु उस रात कुछ ऐसा हुआ, उस व्यक्ति ने उस घर को दांव पर रखा और पहले जितना धन वह हार चुका था उससे दुगुना धन जुए में जीत लिया। अब क्या था, सभी लोग कहने लगे, मैं जानता था कि तुम ही जुआ के सबसे बड़े बादशाह बनोगे। तुम्हारे जैसा जुआरी आज तक न कोई हुआ न कोई होगा। फिर सभी लोगों ने उस व्यक्ति से कहा कि चलो एक बार फिर जुआ खेलते हैं। वह व्यक्ति वहाँ से उठ खड़ा हुआ और सबको वहाँ से जाने के लिए बोला। सभी लोग वहाँ से चले गए। अब उस व्यक्ति के पास पहले से ज़्यादा धन हो चुका था। फिर धीरे धीरे सभी मित्र रिश्तेदार संबंधी अपना संबंध सुधारने के लिए उस व्यक्ति के पास आने लगे। उसकी पत्नी को जब यह बात पता चला कि उसका पति जुए में काफ़ी धन जीत लिया है और उसकी संपत्ति पहले से दोगुनी हो गई है, तो वह भी अपने बच्चों सहित अपने पति के पास चली आई। पत्नी ने कहा, मुझे विश्वास था कि तुम हमें नहीं छोड़ोगे, एक न एक दिन तुम फिर से धन जरूर इकट्ठा कर लोगे। हमारा प्रेम, हमारा संबंध इतना कच्चा नहीं कि इन छोटी मोटी बातों से टूट जाए। वह व्यक्ति अपने मित्रों, सगे संबंधियों और अपनी पत्नी को अपने साथ किए गए बर्ताव के बारे में सोच सोचकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह उसने अपना सारा धन जायदाद अपनी पत्नी के नाम करके हमेशा के लिए घर छोड़ दिया और वह व्यक्ति अपने मन में एक सवाल लिए किसी गुरु की खोज में निकल पड़ा। जंगल, पहाड़, नदी को पार करता हुआ वह लंबी यात्रा के बाद एक महात्मा के आश्रम में पहुंचा। महात्मा को प्रणाम कर वह व्यक्ति बोला, हे महात्मा, मैं बहुत दूर से अपने मन में एक सवाल लिए हुए आपके पास आया हूँ। क्या आप हमारे उस एक सवाल का उत्तर दे सकते हैं? महात्मा ने कहा, तुम्हारा क्या प्रश्न है, तुम पूछ सकते हो। व्यक्ति ने कहा, हे महात्मा, इस दुनिया में कौन है जो सच्चा प्रेम करता है? मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ, वह मुझे आज तक नहीं मिला। महात्मा मुस्कुराए और उस व्यक्ति को एक आम के पेड़ के पास ले गए। महात्मा ने कहा, यह आम का पेड़ है, यह मीठा फल देता है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस पेड़ से एक आम तोड़ो और उसे खाकर उसका स्वाद बताओ कि वह कैसा है। व्यक्ति ने आम तोड़ा, उसको खाया, फिर महात्मा से बोला, हे महात्मा, यह आम तो बहुत मीठा है। फिर महात्मा ने कहा कि अब तुम इस पेड़ को गाली दो, भला बुरा कहो और फिर इस आम के पेड़ से एक आम तोड़ो और खाओ, फिर उसका स्वाद बताओ कि वह कैसा है। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया, पेड़ को गाली दिया, भला बुरा कहा, फिर आम तोड़ा, फिर आम को खाया। व्यक्ति ने कहा, महात्मा, यह तो पहले वाले फल से ज़्यादा मीठा है। फिर महात्मा ने कहा कि इस पेड़ के डाली को काट दो और फिर इसका फल तोड़कर खाओ, फिर इसके बाद स्वाद बताओ। व्यक्ति ने ऐसा ही किया, फल इस बार भी मीठा था। व्यक्ति ने कहा, महात्मा, इस पेड़ के सभी फल मीठे हैं, परंतु मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कहना क्या चाहते हैं। महात्मा ने कहा, जब इस पेड़ के अंदर मिठास है, इसका हर एक फल मीठा है, तो यह मीठा ही लगेगा। इसलिए जिसके भीतर प्रेम है, जिसके पास मिठास है, वह मिठास ही बनता है। जिसके पास जो होता है वही बनता है। प्रेम बाहर की चीज़ नहीं होती, प्रेम अपने खुद के भीतर होनी चाहिए। तब चाहे लोग जैसे भी हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे आम की तरह लोगों के प्रति मिठास बना रहता है। तुम दूसरों को दोष दे रहे हो कि उन लोगों का प्रेम सच्चा नहीं है।
तुम कह रहे हो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई, उसका प्रेम सच्चा नहीं था, और तुम अपनी पत्नी को घर को छोड़कर चले आए हो। क्या तुम्हारा प्रेम सच्चा है? जैसे लोगों का व्यवहार तुम्हें बुरा लगता है, उसी तरह तुम्हारा व्यवहार लोगों को बुरा लगता है। परंतु जब हमें बुरा लगता है तो हम दूसरों को दोष देते हैं और अपने आप को सच्चा मानते हैं, जबकि सच्चा प्रेम तो हमारे भीतर भी नहीं होता। महात्मा ने कहा, क्या तुम्हें सच्चे प्रेम का ज्ञान है? क्या तुम इस पेड़ की तरह हो? व्यक्ति ने ना में सिर हिलाते हुए सिर को झुका लिया। फिर व्यक्ति ने कहा, महात्मा, आप ही मुझे सच्चे प्रेम का ज्ञान दे सकते हैं। सच्चा प्रेम क्या होता है, इसके बारे में आप ही हमें बता सकते हैं। मैं इस सच्चे प्रेम के बारे में जानना चाहता हूँ। वह व्यक्ति अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया और महात्मा का सच्चा शिष्य बन गया। अब वह महात्मा के विचारों को उत्सुकता से सुनता है, मार्गदर्शन को समझता है, वास्तविकता और ज्ञान की मार्ग का ध्यान करता है। ऐसे करते हुए उसे कई दिन महीने बीत गए। एक दिन वह महात्मा से बोला, हे महात्मा, मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी दी हुई शिक्षा को आत्मसात कर रहा हूँ। बहुत ही मेहनत और लगन से आपके बताए हुए इन बातों को अपने भीतर उतारने का प्रयास कर रहा हूँ, परंतु आज भी मेरा मन संदेहों से भरा पड़ा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या सही है, क्या गलत है। कभी कभी तो आपकी दी हुई शिक्षाओं पर भी संदेह होने लगता है। कभी कभी हमें लगता है कि मैं अपना जीवन बर्बाद तो नहीं कर रहा। ऐसे में मैं ज्ञान के मार्ग पर आगे कैसे जा पाऊंगा? महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ज्ञान का मार्ग सीधा और सरल है, परंतु जो लोग खुद सीधे और सरल नहीं होते, जिनके मन विकृतियों से भरा होता है, जिसका मन हमेशा अशांत रहता है, जो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते, उनके लिए यह ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन होता है। परंतु फिर भी संदेह करना और उस पर विचार करना इस ज्ञान के मार्ग पर आगे जाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सत्य के मार्ग पर तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी ईमानदारी बहुत मायने रखती है। महात्मा की बातें सुनकर उस व्यक्ति ने सिर हिला दिया, परंतु उसके मन के अंदर अब भी संदेह भरा हुआ था। परंतु फिर भी वह अपने गुरु के बताए उस ज्ञान का अभ्यास करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा था। परंतु संदेह अब भी उसके मन में थे। उस व्यक्ति के मन में अनेकों विचार घूम रहे थे। वह हमेशा तनाव में रहता है। महात्मा ने यह सब देख एक दिन उस व्यक्ति को अपने साथ घूमने के लिए एक जंगल की ओर ले गए। नदी, पहाड़, झरनों को पार करते हुए एक मन को लुभाने वाली बहुत ही सुंदर घाटी में पहुँचे और वहीं पर शांत होकर बैठ गए। फिर आसमान की तरफ देखा। आसमान में एक चील उड़ रही थी। महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा, तुम देख रहे हो वह चील कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। अब तुम बताओ कि अगर वह चील यह सोच ले कि उसके मन में संदेह पैदा हो जाए ऊंचाइयों और गहराइयों के प्रति, तो क्या होगा? वह उड़ सकेगी, लेकिन उसके मन में जरा भी संदेह नहीं है, क्योंकि उसकी यही प्रवृत्ति है कि वह ऊंचाइयों तक उड़ सकती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के भीतर भी यह प्रवृत्ति होती है कि वह आत्मज्ञान के उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। परंतु चील के और मनुष्य के प्रवृत्ति में यही अंतर होता है कि उस चील के मन में कोई संदेह नहीं, परंतु मनुष्य का मन उलझन, तनाव और संदेह से भरा होता है। जब तक तुम अपने मन के संदेह को समाप्त नहीं करते, तब तक तुम उस आत्मज्ञान की ऊंचाइयों पर नहीं चढ़ सकते। शिष्य को अब सारी बातें समझ में आ चुकी थीं। वह समझ चुका था कि प्रेम अपने अंदर होनी चाहिए, जिस प्रेम को वह बाहर ढूंढ रहा था। मन में संदेह या उलझन और तनाव पैदा कर सकते हैं। इससे
आत्मज्ञान नहीं मिल सकता। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों, मनुष्य के अंदर जब बुरी प्रवृत्तियां भर जाती हैं, काम क्रोध मतलब ईर्ष्या घर बना लेती हैं, तब वह यह सोचता है कि इससे छुटकारा कैसे मिले, हम इससे कैसे मुक्त हों, पर वह इस पर कभी विचार नहीं करता। आखिर यह बुरी प्रवृत्तियां, बुरे स्वभाव हमारे अंदर आए कैसे? दोस्तों, अगली कहानी में हम इसी के बारे में जानेंगे। एक बार भगवान बुद्ध एक कपड़े का टुकड़ा लेकर पधारे। बुद्ध अपने आसन पर बैठे और बिना किसी से कुछ कहे उन्होंने कपड़े के उस टुकड़े में कुछ दूरी पर 5 गांठें लगा दी। अब यह सब देखकर शिष्य सोच रहे थे कि अब बुद्ध क्या कहेंगे। बुद्ध ने शिष्यों से पूछा, कोई यह बता सकता है कि क्या यह वही कपड़ा है जो गांठ लगाने से पहले था? शिष्य ने कहा, इसका उत्तर देना बहुत कठिन है। एक तरफ से देखो तो कपड़ा वही है, दूसरी दृष्टि से देखो तो पहले इसमें गांठें नहीं थी, इसलिए यह कपड़ा पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन इसकी मूल प्रवृत्ति नहीं बदली है, केवल बाहरी रूप ही बदला है। जवाब सुनकर बुद्ध ने सामने रखा कपड़ा उठाया और उसके दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे। भगवान बुद्ध ने कहा, क्या लगता है सारिपुत्र, ऐसे खींचने से क्या मैं इन गांठों को खोल पाऊंगा? बुद्ध ने पूछा। शिष्य ने कहा, नहीं तथागत, ऐसे तो आप इन गांठों को और भी मजबूत कर देंगे, जिससे बाद में यह कभी नहीं खुलेगी। इस पर बुद्ध ने पूछा, तो यह बताओ, तो इन्हें खोलने के लिए क्या करें? शिष्य ने कहा, तथागत, पहले मुझे पास से देखना होगा कि ये गांठें कैसे लगाई गई हैं। बिना देखे मैं इन्हें खोलने का उपाय नहीं बता सकता। इस पर बुद्ध बोले, तुम सत्य कहते हो, क्योंकि यही जानना सबसे ज़रूरी है। मूल सवाल भी यही है कि जिस समस्या में तुम फंसे हो, उससे बाहर निकलने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि समस्या कैसे आई और क्यों आई। अगर यह नहीं जानोगे तो संकट और भी गहरा होगा। बुद्ध बोले, विश्व में सब यही कर रहे हैं। ये पूछते हैं कि हम काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या जैसी वृत्तियों से बाहर कैसे निकलें, लेकिन वे यह नहीं पूछते कि हम इन वृत्तियों में कैसे पड़े। दोस्तों, अगली कहानी दुख है तो दुख का कारण है, यदि दुख का कारण है तो उसका निवारण है। दोस्तों, इस कहानी को भी लास्ट तक सुनिए। इस कहानी में हो सकता है कि आपके भी दुखों का छुटकारा पाने का कोई समाधान मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहानी शुरू करते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, दुखी होने से परेशानियां खत्म नहीं होती, बल्कि दुख और बढ़ जाता है। हर इंसान को दुख से छुटकारा पाने के लिए उससे जुड़ी बातों पर विचार करना चाहिए कि किस वजह से हमें दुख, परेशानी आए हैं। भगवान बुद्ध द्वारा दी गई आध्यात्मिक शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिए अपने पहले उपदेश में भी दुख के बारे में बात की है। बुद्ध ने कहा है, दुख के बारे में अच्छे से जान लेने के बाद ही सुख मिलता है। जब तक हम अपने दुख के गहराइयों को नहीं जानेंगे, अच्छे से नहीं समझेंगे, उस पर विचार नहीं करेंगे, तब तक दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ सकता। इसलिए हमें दुख के कारण को समझना बहुत ज़रूरी होता है। उन्होंने बताया कि इंसान कभी न कभी दुखी होता ही है। हर इंसान को यह जान लेना चाहिए कि दुख का कारण क्या है, हर तरफ से दुख से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है और दुख को ख़त्म करने का क्या उपाय है। इन बातों को जो इंसान समझ लेता है वो किसी भी हालात में परेशान नहीं होता है। महात्मा बुद्ध ने बताया, दुख को कभी खुद पर हावी न होने दें।
हर दुख से छुटकारा पाने का कोई ना कोई उपाय ज़रूर होता है। आज हर इंसान किसी न किसी बात को लेकर परेशान है। यह कहा जा सकता है कि दुखी है। भगवान बुद्ध का कहना है कि दुख होने से परेशानियां खत्म नहीं होती। हर इंसान को दुख से छुटकारा पाने के लिए उससे जुड़ी बातों पर विचार करना चाहिए। इसके लिए भगवान बुद्ध की सीख से मदद मिलती है। बुद्ध के 4 सीख। पहला, दुख है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसे दुख ना हो। उनके मुताबिक दुख को एक सामान्य स्थिति समझना चाहिए, इसे खुद पर हावी न होने दें। इसलिए हर इंसान को दुखी होने पर चिंतित और परेशान नहीं होना चाहिए। इसके उलट खुद को खुश रखने की कोशिश करना चाहिए। दूसरा, दुख का कारण है। महात्मा बुद्ध का कहना है कि हर दुख की वजह तृष्णा यानी तेज इच्छा है। इसलिए किसी भी चीज़ के लिए तृष्णा नहीं रखनी चाहिए। यानी कहा जा सकता है कि किसी चीज़ या किसी इंसान से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तीसरा, दुख का निवारण है। महात्मा बुद्ध ने बताया कि किसी भी तरह का दुख हो उसको दूर किया जा सकता है। उनका कहना है कि हर इंसान को ये समझना चाहिए कि कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता, उसको ख़त्म किया जा सकता है। दुख निवारण का चौथा, दुख निवारण का उपाय है। बुद्ध का कहना है कि हर दुख को दूर करने का उपाय मौजूद होता है, निवारण का उपाय भी मौजूद होता है। दुख को दूर करने के लिए इंसान को भगवान बुद्ध के बताए गए सद्मार्ग यानी अष्टांगिक मार्ग को जानना चाहिए, जिससे कभी दुख महसूस नहीं होगा। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए अपने जीवन में मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। कहानी लास्ट तक सुनने के लिए धन्यवाद।